तो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं पनी मूवी को। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत त्रिशूर नाम के शहर से होती है, जहां हम डॉन और बिरजू नाम के दो लड़कों को देख पाते हैं। और इन दोनों ने गैंगस्टर बनकर पूरे त्रिशूर में आतंक फैलाया हुआ होता है, क्योंकि त्रिशूर शहर अक्सर गैंगस्टर की वजह से ही जाना जाता है। जहां त्रिशूर शहर का सबसे बड़ा गैंगस्टर गिरी नाम का एक आदमी है, जहां गिरी की एक पूरी टीम होती है। यहाँ गिरी की टीम ने पुलिस तक को डरा कर रखा हुआ है। इसके बावजूद भी पुलिस कमिश्नर अपने ऑफिसर्स के साथ गिरी और उसकी टीम के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए निकल जाता है। इस पर बाकी ऑफिसर्स कहते हैं कि सर, आप तो यहाँ पर नए नए हो, हम तो यहाँ कई सालों से गिरी और उसके साथियों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में जुटे हुए हैं। हमें बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ जब भी कोई अपराध होता है उसे गिरी और उसके गुंडे ही अंजाम देते हैं, लेकिन वो लोग इस तरह से अपराध करते हैं कि कोई सबूत ही नहीं छोड़ते। हमारे डिपार्टमेंट में कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो गिरी के लिए काम करते हैं, इसीलिए उसके खिलाफ तो सबूत ढूंढना नामुमकिन है। जहां कमिश्नर कहता है तो क्या हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें और उन्हें अपराध करने दें? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। हमें कैसे भी करके उन्हें रोकना होगा, क्योंकि लोग इस तरह से कानून की धज्जियां नहीं उड़ा सकते। दूसरी तरफ डॉन और बिरजू को किसी रमेश नाम के आदमी को मारने की सुपारी दी थी, जहां रमेश का किसी आदमी के साथ जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा था। जहां वो आदमी रमेश से जमीन खरीदना चाहता है, लेकिन रमेश जमीन नहीं बेचना चाहता। इसीलिए उस आदमी ने रमेश को मारने की सुपारी डॉन और सीजू को दी थी। इसी वजह से डॉन और सीजू खुलेआम रमेश को एटीएम में घुसा घुसा कर मार डालते हैं। इतनी सफाई से वे लोग इसको मारते हैं कि आसपास के लोगों को भनक तक नहीं लगती। दूसरी तरफ गिरी अपनी वाइफ गौरी के साथ ऑफिस में होता है, जहां उसकी पूरी फैमिली के लोग आए हुए थे, क्योंकि गिरी की बहन का आज जन्मदिन था। अब सभी लोग उसे किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे, इसी बारे में बातें चल रही थी। जहां गिरी की एक कजिन भी होती है, वो एक आईपीएस है। वो चाहे तो आराम से गिरी के खिलाफ सबूत निकाल सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। ये जो रमेश मरा है ना अभी, वो असल में गिरी के गैंग का ही एक सदस्य था। इधर डॉन और बिरजू खुद को मासूम बता रहे होते हैं। लोगों से कहते हैं कि देखो, यहाँ किसी की लाश पड़ी हुई है। और ये सुनते ही वहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। लोग पुलिस को बुलाने लगते हैं। पुलिस वाले उस एटीएम को सील करके वहाँ की जांच करना शुरू कर देते हैं। वैसे तो एटीएम पिछले कुछ महीनों से बंद पड़ा हुआ था, इसीलिए वहाँ कैमरा भी नहीं होता, लेकिन पुलिस को तो अपना काम करना ही था। अब ये लोग रमेश के हत्यारे को पकड़ने का काम शुरू कर देते हैं। अब पुलिस उन सभी लोगों की गवाही लेती है जिन्होंने सबसे पहले लाश देखी, जहां डॉन और बिरजू भी शामिल होते हैं। जहां डॉन और सीजू बहुत खुश होते हैं। वे कहते हैं कि हमने कर दिखाया। ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। इसके बाद डॉन और सीजू एक मॉल में आते हैं। उस मॉल में डॉन और सीजू को गौरी दिखाई देती है, जो कुछ सामान खरीदने मॉल में आई हुई थी। जहां डॉन गौरी को बहुत ही गंदी नजरों से देखता है और वो जानबूझकर गौरी के पास से निकलकर उसे टच कर देता है। ये चीज देखकर गौरी को जोर का गुस्सा आ जाता है और वो डॉन में जोर का थप्पड़ लगा देती है और वहां से जाने लगती है। लेकिन इन्हें क्या पता था कि इन्होंने त्रिशूर के सबसे बड़े गैंगस्टर की वाइफ के साथ ये हरकत की है। कहीं इनका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म ना हो जाए। जैसे ही गौरी मॉल से परेशान होकर यहाँ से निकलती है, गिरी गौरी के पास आता है और वो अपनी वाइफ को परेशान देखकर कहता है, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अब गौरी सारी बात बताती है। ये सुनकर तो गिरी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। आखिर उस लफंगे की इतनी हिम्मत कि मेरी वाइफ को छेड़ा। अब यहाँ गिरी डॉन और बिरजू को मार मार कर उनकी हालत खराब कर देता है। इतना ही नहीं, डॉन ने जिस हाथ से गौरी को छुआ था, गिरी उस हाथ को ही तोड़ देता है। इसके बाद गिरी अपनी वाइफ के साथ वहां से आराम से चला जाता है। गिरी को तो लगा था कि ये मैटर तो यहीं पर खत्म हो गया, लेकिन गिरी को क्या पता था उसकी इस हरकत से एक बड़ी मुसीबत आने वाली है। अब अगले सीन में रमेश का फ्यूनरल किया जाता है, जिसमें गिरी और उसके साथी शामिल होते हैं। जहां रमेश का एक बड़ा भाई भी होता है, जो सबसे कह रहा होता है कि रमेश बहुत ही अच्छा इंसान था, बहुत पैसे थे इसके पास, जरूर पैसों के लिए ही मेरे भाई को किसी ने मार गिराया, बेचारे की शादी तक नहीं हुई थी। दूसरी तरफ डॉन और सीजू हॉस्पिटल में आते हैं, क्योंकि उन्हें गिरी से मार खाने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। तभी हॉस्पिटल में वे दो लोग आते हैं जिन्होंने डॉन और सीजू को रमेश को मारने की सुपारी दी थी। अब हमें पता चलता है कि ये दोनों आदमी रमेश के बड़े भाई के बेटे हैं।
रमेश जहाँ अकेला था उसके पास बहुत सारी संपत्ति थी जो उसके मरने के बाद उसके बड़े भाई के पास जाएगी। जैसे ही इन दोनों भाइयों के पास वो संपत्ति आ जाएगी तो ये अपने पिता को भी मरवा डालेंगे। नहीं, खतरनाक हैं ये लोग, ताकि सारी संपत्ति दोनों के नाम हो जाए। इसीलिए इन्होंने डॉन और सीजू को 10 लाख रुपए दिए थे सुरेश को मारने के लिए। अब इन दोनों ने वैसे तो अपना काम कर दिया था, लेकिन जब भी ये अपनी आंखें बंद करते हैं तो उन्हें गिरी का चेहरा नजर आता है। अब डॉन और सीजू ये डिसाइड करते हैं कि हम गिरी की जिंदगी नर्क से भी बदतर बना देंगे, ताकि कभी जिंदगी में वो हमारी तरफ आंख उठाकर भी ना देखे। अब गिरी से बदला लेने के लिए सबसे पहले तो डॉन और सीजू उसका घर ढूंढते हैं कि असल में वो रहता कहाँ है। इसके बाद डॉन और सीजू गिरी के घर पर नजर रखना शुरू कर देते हैं। दोपहर के समय गिरी कुछ जरूरी काम से बाहर गया हुआ था, जहाँ गौरी और उसकी नौकरानी घर में अकेली होती है। इसी मौके का फायदा उठाकर डॉन और सीजू घर में घुस जाते हैं, जहाँ वे नौकरानी को तो एक कमरे में बंद कर देते हैं और गौरी को पकड़कर उसकी ही साड़ी से उसके हाथ बांध देते हैं। अब डॉन गौरी से कहता है, वो क्या है ना, तेरे हस्बैंड ने हम पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है। हमसे पंगा लेने का अंजाम आज उसे पता चलेगा, तुम देखना अपनी आंखों से। इसके बाद सीजू और डॉन दोनों मिलकर गौरी के साथ सारी गलत हरकतें करते हैं। बेचारी गौरी मदद के लिए चिल्ला रही होती है, लेकिन घर में कोई था ही नहीं। इसके बाद गिरी जब घर पर आता है तो उसे सदमा लग जाता है कि आखिर ये क्या हो गया। जहाँ गौरी गिरी को बताती है कि वही मॉल वाले लड़के आए थे, उन्होंने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, और आज ये पहली बार था जब गिरी से किसी ने पंगा लिया था और उसकी वाइफ के साथ ऐसी हरकतें कर डाली, वरना इससे पहले तो लोग उसके नाम से भी डरते थे। यहाँ गिरी की माँ उससे कहती है कि उन्होंने जो किया है ना, उन्हें आसान मौत मत देना, उन्हें तड़पा तड़पा कर मारना, ऐसी हालत करना उन लड़कों की कि मरने के बाद भी मरे ना। इधर हम गिरी के गुस्से को भी देख सकते हैं कि वो अब उन्हें छोड़ने वाला नहीं है। इसके बाद गिरी अपने सारे आदमियों को डॉन और बिरजू को पकड़ने में लगा देता है। गिरी तो सबसे कह देता है कि ये बात पुलिस तक नहीं जानी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि पुलिस उन्हें पकड़कर सिर्फ जेल में डाले, मैं अपने हाथों से उन्हें मारना चाहता हूँ। अब यहाँ पूरे शहर में गिरी की गैंग से जितने लोग जुड़े हुए थे वे डॉन और सीजू को ढूंढने लग जाते हैं। जहाँ पुलिस का खबरी भी गिरी की गैंग में शामिल है। जहाँ पुलिस कमिश्नर ऑफिसर से कहता है कि हमें डॉन और सीजू को गिरी के आदमियों से पकड़ने से पहले पकड़ना होगा। इधर पुलिस भी उन्हें ढूंढने में लग जाती है। दूसरी तरफ गिरी के आदमियों को पता चल जाता है कि रमेश को भी डॉन और सीजू ने ही मार गिराया था। साथ ही उन्हें डॉन के गांव का एड्रेस भी मिल जाता है, मगर सीजू का कोई अता पता नहीं होता। अब यहाँ गिरी के आदमी डॉन के पापा को ही गांव से उठा ले जाते हैं, जहाँ डॉन का पापा हैरान हो जाता है। वो सोचता है आखिर ये लोग हैं कौन और ये मेरे साथ क्या करने वाले हैं। अब यहाँ गिरी के आदमी बता देते हैं कि तुम्हारे बेटे ने क्या क्या कांड किए हैं, वो भी किस आदमी के साथ किया है। ये सुनकर तो डॉन का पापा भी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मैंने तो अपने बेटे को शहर काम करने के लिए भेजा था, पता नहीं वो ये सब क्या कर रहा है। और अभी उन्हें भी पता नहीं था कि डॉन अभी कहाँ है। अब गिरी के सभी साथी डॉन के पिता के फोन से डॉन को कॉल करते हैं, जहाँ गिरी का भाई देवा डॉन के पापा को मारते हुए उसकी चीखें डॉन को सुनवाता है और कहता है अभी तो सिर्फ मारा है, अगर जल्दी नहीं आया तो जान से मारने में भी देरी नहीं लगेगी। कि जिससे तूने पंगा लिया है ना, तो चाहे कब्र में ही क्यों ना चला जाए, गिरी तो तुझे वहाँ से भी निकाल लेगा। ज्यादा टाइम नहीं है तेरे पास, अपने बाप को बचाना है तो तुरंत यहाँ पहुँच। उधर डॉन गुस्से में आ जाता है। वो सोचता है कि उसकी इतनी हिम्मत कि मेरे बाप को मारा, उसकी दुश्मनी मुझसे थी तो मेरे बाप को बीच में क्यों लाया। के बाद बिरजू और डॉन दोनों अपना फोन फेंक देते हैं ताकि उनका फोन ट्रेस ही ना हो पाए। इधर देवा आराम से सो रहा होता है। वो सोचता है कि डॉन अपने पिता को बचाने जरूर आएगा, हम उसे आसानी से पकड़ लेंगे। जहाँ देवा की ये बात सच भी थी। अब डॉन सीजू के साथ देवा के घर तो आ जाता है, लेकिन वो डरते हुए नहीं डराते हुए आता है। जहाँ डॉन सोए हुए देवा को बेड से बांध देता है और वो देवा को थप्पड़ मार मार कर जगाते हुए कहता है मैंने कहा था ना, मेरे बाप को मेरे बीच में मत लाना, अब तुझे अंजाम भुगतना होगा। ना कहकर डॉन देवा को बंदूक से मार डालता है। अब जैसे ही इस बात की खबर गिरी को मिलती है, वो तुरंत ही देवा के पास पहुंचता है, जो कि अब तक तो मर चुका था। गिरी को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आजकल के इन लफंगों में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। उसने मेरी पत्नी के साथ ऐसा काम किया, उसके बाद मेरे भाई को भी मार डाला। ये सोच सोच कर ही पागल हो रहा था।
सोचता है कि कैसे भी करके मैं उन्हें अपने कब्जे में लेना चाहता हूँ। सोचता है कि मैं उन्हें मारूंगा नहीं, बस ऐसा तड़पाऊंगा कि बस। इधर देवा के मरने की खबर मीडिया तक पहुंच जाए। इसी वजह से अब पुलिस भी इस केस में शामिल हो चुकी थी। पुलिस भी डॉन और बिरजू को पकड़ना चाह रही थी। इधर गिरी अपने भाई के मरने की वजह से बहुत ज्यादा उदास था और अपने घर जा रहा था। तभी छुपकर डॉन और सीजू गिरी पर हमला कर देते हैं और गोलियां चलाने लगते हैं। एक गोली तो गिरी के कंधे पर लगती है, लेकिन जैसे ही गिरी अपनी बंदूक निकालकर गोलियां चलाना शुरू करता है, वे दोनों भी गाड़ी से वहां से निकल जाते हैं। हाँ, गिरी भी गुस्से में अपनी गाड़ी से उनका पीछा करता है कि पहली बार डॉन और सीजू गिरी की नजरों के सामने थे। वो उन्हें ऐसे तो नहीं जाने दे सकता था, लेकिन तभी डॉन और सीजू अपनी बाइक में ब्रेक लगाकर तुरंत रिटर्न भागते हैं। अब बाइक में तो तुरंत रिटर्न हो जाता है, लेकिन कार में थोड़ा ही होगा। जब तक गिरी कार घुमाता है तब तक वे दोनों बहुत आगे निकल जाते हैं। इसी वजह से गिरी डॉन और सीजू को पकड़ नहीं पाता। के बाद डॉन और सीजू एक जंगल में जाते हैं जहां ये लोग छुपकर बैठे हुए थे, लेकिन झोपड़ी की लाइट जलते हुए देखकर डॉन और सीजू को शक हो जाता है कि अंदर जरूर कोई है। हो सकता है वो उन्हीं का इंतजार कर रहा हो। इसीलिए वे दोनों दूसरा ठिकाना ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही ये लोग वापस गिरी के सामने आते हैं तो गिरी उनके पीछे पड़ जाता है। इस बार तो गिरी उन दोनों को ही ठोक डालता है और इस कारण वे दोनों बाइक से नीचे गिर जाते हैं और पुल से नीचे पानी में जा गिरते हैं। पर इस बार किस्मत उनका साथ दे गई थी, क्योंकि सड़क के किनारे ही नदी होती है जिसमें से कूदकर वे वहां से भाग निकलते हैं। अगर गिरी अब भी चुप बैठने वाला नहीं था, जब तक उन दोनों को मार नहीं देगा तब तक वो शांत नहीं होने वाला। अगले सीन में हम देखते हैं कि उन दोनों भाइयों को पकड़ लिया जाता है जिन्होंने रमेश को मारने के लिए डॉन और सीजू को सुपारी दी थी। रात के समय गिरी का साला दीपक डॉन के पड़ोस में रहने वालों को कुछ पैसे दे रहा होता है ताकि जब भी डॉन वहां आए तो वो तुरंत कॉल करके उसे बता दे। जैसे ही वो ये काम करके घर जा रहा होता है तभी वहां डॉन और सीजू पहुंच जाते हैं। अब डॉन दीपक से कहता है कि मेरे पिता को उठाकर सबक नहीं मिला क्या तुमको, जो अब मेरे पड़ोसियों को खरीदने पहुंच गए। हिम्मत है तो सीधे हम दोनों को पकड़कर दिखाओ ना, दूसरों की हेल्प लेने की क्या जरूरत है। इतना कहकर डॉन दीपक पर चाकू से हमला कर देता है। इसके बाद वो दीपक के ही फोन से गिरी को कॉल कर देता है और वो गिरी से कहता है कि तेरा साला जिंदगी और मौत के बीच लटक रहा है, तो तुम्हें हिम्मत है तो उसे बचा ले। इसके बाद गिरी तुरंत ही दीपक के पास पहुंच जाता है और किस्मत से सही टाइम पर पहुंचने की वजह से वो दीपक को बचा लेता है और वो उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है। वहाँ डॉक्टर बताते हैं कि दीपक अब खतरे से बाहर है। पूरी फैमिली की जान में जान आती है। अब पुलिस वाले गिरी से कहते हैं कि देखो, हम डॉन और बिरजू को ढूंढने में लगे हुए हैं, हमारी पूरी टीम काम कर रही है, इसलिए हमें अपना काम करने दो और तुम लोग प्लीज इस मामले से पीछे हट जाओ, तुम लोग कानून को अपने हाथ में मत लो। हाँ, गिरी कहता है कि तुम्हारी टीम तो कब से काम कर रही है, उसके बाद भी मेरा भाई मर गया, मेरे साले पर जानलेवा हमला हुआ, क्या मैं अपने पूरे परिवार को मरने के लिए छोड़ दूं? उसका इंतजार करूं? एक बार वो मेरे हाथ लग गया ना तो उन्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। पुलिस वाले भी उसका गुस्सा देखकर शांत हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई सुराग ही नहीं होता। इधर सभी लोग बहुत परेशान थे, लेकिन डॉन और सीजू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब उन्होंने अपना अगला टारगेट गिरी की माँ को बनाया। गिरी की माँ जहाँ हॉस्पिटल की लिफ्ट में थी, उसके अंदर डॉन और सीजू दोनों पहुँच जाते हैं, वो भी बुर्का पहनकर, और ये गिरी की माँ पर भी चाकुओं से हमला कर देते हैं। लेकिन किस्मत से गिरी की माँ भी बच जाती है। यहाँ गिरी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो सोचता है आखिर करूँ तो करूँ क्या, ऐसे ढूंढूं उन दोनों को। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो वो पूरी फैमिली को ही खत्म कर देगा। तभी गिरी के पास उसके आदमी का कॉल आता है और वो कहता है कि डॉन और सीजू ने सरेंडर कर दिया है, भी वो दोनों जेल के अंदर हैं। ये सुनते ही गिरी तुरंत पुलिस स्टेशन आ जाता है, जहाँ सच में दोनों जेल के अंदर मौजूद थे। गिरी का मन तो यही कर रहा था कि वो दोनों को अभी यही मार डाले। जहाँ पुलिस वाले गिरी से कहते हैं कि देखो, अब तुम टेंशन मत लो, हमने इन पर इतने चार्जेस लगाए हैं कि ये कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। यही तो डॉन और सीजू का प्लान था कि वो दोनों अपने आप को पुलिस को सरेंडर कर देंगे और उन्हें गिरी से बचाएगी पुलिस, और पुलिस कानून के हिसाब से उन्हें सजा देगी। उसके बाद तो वे रिश्वत वगैरह देकर बाहर आ ही जाएंगे। यही डॉन और सीजू का प्लान था। गिरी को तो बहुत अच्छे से पता था कि इन दोनों का प्लान क्या है, इसीलिए अभी के लिए तो गिरी जेल से चला जाता है। लेकिन अगले दिन जब डॉन और सीजू कोर्ट में जा रहे होते हैं
तो यहाँ गिरी के साथी स्नाइपर की हेल्प से डॉन और सीजू पर गोलियां बरसा देते हैं। गोलियां चलते ही भीड़ में हड़कंप मच जाती है, जहाँ पुलिस वाले डॉन और सीजू को बचाकर तुरंत गाड़ी में पटक देते हैं। इसके बाद उन्हें हाई हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। दोनों की जान तो बच जाती है, मगर ऐसा लगता है कि गिरी का प्लान फेल हो गया। अब वो पुलिस के चंगुल से इन दोनों को छुड़ा नहीं सकता। जहां पुलिस पूरे हॉस्पिटल को अच्छे से कवर कर लेती है ताकि कोई भी डॉन और सीजू को कुछ न कर पाए। लेकिन जिस वार्ड में सीजू और डॉन एडमिट थे, गिरी का दोस्त उस वार्ड की दीवार ही तोड़ देता है और दोनों को हॉस्पिटल के अंदर से उठा ले जाता है, जहां पुलिस हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाती है। इसके बाद हम जंगल में बने एक घर को देखते हैं। वहीं डॉन और बिरजू को लाया जाता है। गुस्से में गिरी वहां पहुंचता है, जहां उसे रोकने वाला कोई नहीं था। यहाँ गिरी जैसे चाहे डॉन और सीजू को तड़पा तड़पा कर मार सकता है। यहाँ गिरी उन्हें आसान मौत तो देने वाला नहीं, पहले तो गिरी उन्हें जी भरकर मारता है। जो भी इन दोनों ने उसकी फैमिली के साथ किया था उसका बदला ले रहा होता है। लेकिन फिर भी डॉन गिरी से यही कहता है, किस काम का गुंडा है तू? तेरी इतनी बड़ी टीम होने के बावजूद हम दोनों ने मिलकर तेरी नींदें हराम कर दी। अब मर भी जाएंगे ना तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें तो त्रिशूल में दहशत फैलानी थी, जो हमने कर दिखाया। अब यहाँ डॉन फिर से गिरी को उसकी वाइफ के बारे में कहकर गुस्सा दिलाने लगता है। वो कहता, सच बताऊं भाभी तो बहुत ही कमाल की चीज है। अब क्या था, गिरी के सब्र का बांध टूट चुका था। इसके बाद गिरी सीजू को और उसके बाद डॉन को बॉम्ब लगाकर उड़ा देता है। उनके चिथड़े चिथड़े बिगड़ जाते हैं। इतनी भयानक मौत मिलती है दोनों को। आखिर में गिरी ने अपना बदला ले लिया था। हाँ, उसने ये भी बता दिया होता है कि त्रिशूल का असली गुंडा कौन है। इसी के साथ ये खतरनाक रिवेंज मूवी यही खत्म होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।